गोपालगंज सिवान का जो इलाका है, इतिहास है, हम जब भी आते हैं या शोक में आते हैं, लगभग बहुत कम ही खुशी में हम गोपालगंज सिवान आए हैं। या तो किसी नरसंहार में, या तो किसी परिवार की संवेदना में, किसी बाढ़ में, या कोई बड़ी घटना में। जब से हमको याद है 85, 86, और जो गोपालगंज का आज भी जो ये कंप्लीट रूप से वर्चस्व और गैंग की जो यहाँ पर लड़ाई है, अब तो कई गैंग बन गए हैं। ये अमुक जात का, ये अमुक जात का, ये अमुक जात का, और वर्चस्व की लड़ाई एक दूसरे के बीच में बहुत ज़्यादा है। कभी भूमिहार और ब्राह्मण के बीच का जंग, क्रिमिनल का यहाँ वर्चस्व की लड़ाई थी। अब कभी यादव भी आ जाते हैं, यादव के गैंग हो जाता है, फिर कुशवाहा हो जाता है, और सबको प्रोटेक्टेड पॉलिटिशियन का हो जाता है। मुसलमान का गैंग अलग हो जाता है, और सबका प्रोटेक्शन हो जाता है। पॉलिटिकल लोग को पता हमको नहीं है कि पॉलिटिकल लोग ऐसे लोगों से ही समाज बनाने का गीता, कुरान, बाइबल क्यों पढ़े हुए हैं। बार बार हम कहते हैं, अच्छा देखिए होता क्या है, नेताओं की नीयत भी खत्म है और इच्छा शक्ति भी खत्म है। नेताओं के भीतर किसी भी तरह के आम आदमी के लिए कोई मतलब नहीं है। हम बार बार कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन सत्ता राजनीति से बाहर जाती ही नहीं। मुद्दों पर कोई बात इस बिहार में हमने कभी नहीं देखी, और ख़ास तौर पर जो ये वर्चस्व की लड़ाई है, जिसमें कोई कास्ट क्रीड की लड़ाई नहीं है। वर्चस्व की जो लड़ाई गोपालगंज में, हम बड़ा तो हम बड़ा, हमसे बड़ा कौन, इसमें ना कोई समाज बिरादरी का बहुत कुछ मतलब है, लेकिन है अच्छे लोग जा रहे हैं। अरविंद जी को हम बच्चे से मेरे साथ उनका रिश्ता 90 के बाद ही 91, 92 से मेरा रिश्ता उनसे है, 91 से। हम रासुका में जब 90 में आ गए थे, तो हमको याद है बिहार में बंद हुआ था, तो उसमें अरविंद जी, गोपालगंज में जयनाथ जी, बहुत सारे लोग थे जो एक साथ मिलके बंद किए थे। अरविंद जी की हत्या किस कारण हुई, ना कोई व्यक्तिगत झगड़ा, ना कुछ ना कोई मतलब, तो सिर्फ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण किसी की हत्या कर दी जाए कि हमारा वर्चस्व खत्म ना हो जाए। मुखिया रहे, उनके लड़के ब्लॉक प्रमुख, और इस इलाके में कई बार इस तरह की घटना लगातार घटती जा रही है। तो मुझे 2 बार हमने डीजी साहब से बातचीत की, और मैं ख़ास तौर पर धन्यवाद देना चाहूँगा एडीजी साहब को। उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम बहुत जल्द, एसपी साहब से परसों भी बातचीत हुई, मैं एसआईटी जांच की मांग करूंगा बिहार सरकार से, कोशिश करूंगा कि मेरी मुख्यमंत्री जी से बातचीत हो। कल शायद हो सकता है विधानसभा का बड़ा सम्मेलन है, उसमें मुख्यमंत्री जी से बातचीत मिल जाए। इस तरीके से लगातार बिहार में जो हत्याएं हो रही है, अरे बाप मेरे, सोशल एक लाठी लेके काहे पूछ, हत्या हो रही है तो हत्या में तो सब समाज इन्वॉल्व है, ना हम 3 में ना 13 में, सब तो हमारे करने से क्या होगा। गोपालगंज में हत्या नहीं खत्म हो जाएगी। ये लोग वोट तो
अपने अपने जात को देवे न करते हैं। अपराधी को टिकट देगा, ये लोग तो वोट उसको देवे करेंगे। मेरा कौन सा पहाड़ टूटना है भैया? घर में जिसकी मौत होती है उससे पूछो ना, उसके बच्चे से पूछो ना। वोट तो फिर कोई लालू यादव को देगा, कोई किसी को देगा, कोई पप्पू यादव। तो वोट के लिए हम थोड़े गोपालगंज आते हैं, हमको पता नहीं है गोपालगंज का यादव, इस सब का यादव कहाँ वोट देता है। इतना बड़ा जयप्रकाश का नरसंहार गए क्या कोई? कभी जाते हैं क्या आप? इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ पर घटी, इसके पहले भी घटती है। कभी आप जाते भी हैं किसी के यहाँ संवेदना व्यक्त करने, तो बिना संवेदना के ही पूरा यादव वोट देता है और लोग वोट देते हैं तो कहेगा जाएगा। और अलग अलग जाति, जो गोपालगंज का राजनीतिक और सामाजिक बनावट है उसमें आप कुछ नहीं बोल सकते। और वर्चस्व की लड़ाई गोपालगंज, सीवान, छपरा, तीनों जिला यहाँ पर एक लड़ाई चलती है। गुंडई भाषा आप देखिए ना, नहीं चलती है क्या? जी जी बिल्कुल। यहाँ कोई महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस लोग हैं क्या सीवान गोपालगंज में, जितने लोग चुनाव लड़ते हैं बड़का? ये हेलीकॉप्टर से लोग आते हैं क्रिमिनल ये ज्वाइन कराने के लिए। महात्मा गांधी सबको ज्वाइन कराने आते हैं क्या? जितने बड़े बड़े शूटर हैं सबको आप एमएलए एमपी बनाना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर से आगे ज्वाइन कराइएगा शूटर सबको। तो भैया सबका मन बढ़ता है कि भैया वर्चस्व की राजनीति में ही ठीक है, फायदा है। कुशवाहा के भी एक नेता है, उसको भी लगता है कि हम एमपी बन सकते हैं। तो एमएलए गोपालगंज, सीमांत, छपरा की जो राजनीतिक परिभाषा है वो तो हम जानते ही भैया।